देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ओए होए होए, क्या बात है, बड़ी बात है जी। आज जरा लुक तो दिखाइए, क्या लुक है पूरी? ये जो सड़कों पे नहीं डालते लुक, वो लुक है। नहीं वो वाली तो नहीं, जरा खड़े होकर दिखाइए, क्या इसके नीचे भी कुछ ऐसी बात है? ये देखिए क्या हुआ इससे, बहुत प्यारा लग रहा है। ओए होए, ये आप कहाँ से? आपने यूरोप गया था ना, वो लग भी रहा है कि यूरोप की किसी मार्केट से उठाया हुआ है। और आज इन्होंने कोई रंग भी नहीं पहना हुआ, क्योंकि सारे रंग थे तुसी पा लेने। लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं, इन पे बहुत सूट कर रहा है ना, कॉमेडियंस के अक्षय कुमार लग रहे हैं। हरकतें और सेहत निकाल के। सेहत तो अच्छी होनी चाहिए बंदे की। नहीं वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुसी अपने आप को ज़हीन समझते जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ लैपटॉप बेच रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ पेपर ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अपने ईमान से बताएं ठाकुर साहब, मैंने कभी यहाँ की कोशिश की है लैपटॉप बेचने की? बस वे बड़े मासूम ने। अच्छा जी। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਚਿਮਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। कल मैं देखिया ब्लैक कॉफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾ रहे। मैं क्या सर ये क्या कर रहे हैं? कहता इससे जादू टूना नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਜ ਲੱਗ। ओ माशाल्लाह। जुराबों में क्या है? नहीं खूबसूरत चीज़ है ये, ਜਿਹੜੀ खूबसूरत चीज़ ਹੁੰਦੀ है थल्ले नहीं ਹੁੰਦੀ, ऊपर ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਓ। मेरी जुराबे देख रहे हैं, उनके आप जूते चेक करिए। ओ मेरे अल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। क्या बेलो नुकीले जूते, कॉबॉय बूट्स। कॉबॉय बूट्स कहते हैं इनको। कॉबॉय। और कॉबॉयज कौन होते हैं, प्लीज बताइए इनको। आपने फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्म्स में पुरानी, घोड़े के ऊपर जा रहे होते हैं, उन्होंने एक हैट पहनी होती है। अच्छा और नीचे इस तरह और गन्स रखी होती हैं। बिल्कुल। तो आप हैट भी पहने ना। हाँ हैट भी पहनिए पूरी, आप काउ गर्ल लगी। हाँ जी, घोड़ा मैं तो दे देना। ये सर आपने बात छेड़ी ली है तो मैं आपको सही बताऊं। जी जी। इनके मामू होते हैं फ्रांस पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट? वो हाँ पार्लियामेंट के मेंबर हैं सर। वो आए थे परसों, उन्होंने लंडे से लेके दिए। सर मैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, आज वो गेस्ट आ रही है ना। अच्छा। तो उनके लिए मैंने ये निकाला है नया एक ट्रैक सूट। जी, तो फिर बुलाते हैं आपके पसंदीदा गेस्ट को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं मोहतरमा निम्रा खान। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एक्टर साइमा खोखर। वेलकम टू द शो जी। आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शेर मैं आपके लिए कहूँ या आपके लिए कहूँ, मैं समझ नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा आज बच्चों को डेडिकेट कर। पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में किसी के क्या है कोई बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच में, लेकिन चांद का दर्द ये रात नहीं समझती। हाय 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 हाय। मेरा तो निम्रा जी के लिए शेर आज पंजाबी शेर है। दुख मैनू नुकसान दा नहीं, आहा दुखे वे तू पहचान दा नहीं। आहा मैं तेरे पैरी पै जाना, तू मैनू हले जानदा नहीं। बारों बारी मुंडे पवा दिते ही, तरीका ये समझांदा नहीं। शुरू करने से पहले मैं वैसे कहना चाहूंगी कि आज निम्रा आई हैं, ये इनका मैंने बहुत इंतजार किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत अरसे ये नजर नहीं आती। ये गिला मुझे भी है, ये क्यों? मगर ये गिला जो है कुछ कॉमन दो मेंबर से निकला है कि ऐसा क्यों है? मेरी जान 6 मंथ्स का गैप लिया था मैंने अभी, क्योंकि अभी मैंने लास्ट उम्मे आयशा किया था ड्रामा, तो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरा, लाइक हिजाबी लड़की। और आप लोगों ने देखा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मोस्टली मुझे यहाँ पे हिजाबी लड़कियाँ ही दिख रही हैं इनफैक्ट, तो वो आप सबके लिए था बेसिक। आफ्टर दैट ड्रामा आपने सोचा कि 6 महीने में ब्रेक लूंगी? बेसिकली वो कैरेक्टर इतना अमेजिंग था, मैं चाहती थी कि वो उसका एसेंस ना सब एंजॉय करें। Okay. उम्मे आयशा का बेसिकली, और मज़ा आ गया था मुझे वहाँ से उस ड्रामे को करके। आपको पता है मेरी टांग का इशू है, तो मैं स्कूटी नहीं राइड कर सकती थी मैंने, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने उसी ड्रामे में सिखाई स्कूटी, और फिर मैं वो रोज़ चलाती थी। और पहले ही दिन बड़ी डाडी बन के मैं गई कि मैंने स्कूटी चलानी है, मैं देख चला लूँगी। और सामने गटर था
और गटर कोई छोटा सा ऐसे इस साइज का नहीं, वो एक्चुअली स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा गटर था। तो मेरी स्कूटी और मैं गियर डाला मैंने, और वो स्पीड में वो जाती जा रही गटर के अंदर। मैंने कहा मुझे बचाओ। कहते मैम हाथ छोड़े गियर से। मैंने कहा मुझसे नहीं रुका जा रहा। मैंने रोते हुए अब्बू को कॉल किया, मुझे ना लिटरली अभी तो बड़ा हंसते हुए बता रही हूँ, उस टाइम पे तो मुझे आपने कॉल भी उसी नहीं ऐसे लेटे हुए नहीं कॉल की मैंने कहा हमने तो निम्रा खान बुलवाई थी, अजय देवगन कहाँ से आ गया? ये कॉल बाद में हुई आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। बच गई, खड़ी हो गई, अब रो रही हूँ। तो अब्बू ने ना मुझे मेरा मूड ठीक करने के लिए कहते हैं बेटा वैसे एक बात को। मैंने कहा जी। सच में अगर तुम गिर जाती तो मैं सबको दुनिया वालों को क्या कहता, तुम गटर की मौत में अब्बू क्लियरली जानते थे कि आपको उन्होंने किस तरह वापस लेकर आना है इन द सेंसेस। मगर अच्छा, तो उसके बाद आपने कहा कि मैं 6 महीने गैप लूंगी। ये बड़ा ऑफ सा है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग करते नहीं है ये। यूजुअली गो इनटू बैक टू बैक प्लेज, एक कैरेक्टर एक्टर्स खत्म करते हैं फिर अगले कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो इतना लंबा गैप लेते नहीं है। आप लोग खुद बताएं, आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग ड्रामास देखते हैं, मतलब अगर एक कैरेक्टर एक चैनल पे मेरा आ रहा है उसमें बहुत इनोसेंट बनी हुई और दूसरे चैनल पे मैं विलन बनी हुई हूँ, तो आप लोग किसको रिलेटेबल समझेंगे कि वो वाली निम्रा, वो वाली नहीं ये वाली निम्रा? आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? आप लोग एक वक्त में मुझे एक ही जगह पे देखना चाहते हैं ना, एक ही कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। निम्रा यूजुअली एक्टर्स तो हर जगह देखना चाहते हैं, जो हमने आजकल देखा है कि चाहे वो मॉर्निंग शो हो, ड्रामा हो। मुझे ऐसा लगता है अगर स्क्रिप्ट वीक है ना तो फिर आपको डाउट है अपने काम पे कि हमेशा हर चैनल पे दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि ये ड्रामा कर रहे हो, आप अच्छा ड्रामा बना रहे हो, तो फिर आपको किसी चीज़ पे डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो 6 महीने भी गुजर जाए, आयशा ही सब पुकारेंगे आपको कि आयशा, अरे आयशा जा रही है ना, तो आई एंजॉय दैट। लेकिन ये आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी है या ये पर्सनली यू आल्सो थिंक लाइक दिस? नहीं मेरी जान, ये नेचुरली हुआ है। अच्छा जब वो बात करते थे अब उनको मेरी जान कहते हैं, तो उसी मैंने रिकवरी भी नहीं किया। नहीं वो कह रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी भाईजान वो मैं मगर साइमा जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक हैं। आपने शो देखा हुआ है? जी जी देखा हुआ है। तो आपको आइडिया है? जी जी क्या है वो आइडिया? आइडिया ये है कि बहुत अच्छा शो है और पर्सनली मेरी अम्मी को बहुत पसंद है आपका शो। अम्मी को भेज देते फिर। मुझे भी पसंद है ऑब्वियसली, बट या ये अम्मी की वजह से पसंद है या खुद से? मुझे वैसे भी पसंद है। वैसे भी क्या पसंद है आपको इसमें? बहुत अच्छा शो है। नहीं ये तो आप बहुत जेनेरिक मतलब बता अगर आप रही हैं। सैड होते हो तो आप खुश हो जाते हो आपका शो देख के, तो आई वुड से यस। हम चाहे प्रिपरेशन में चले जाएं बस आने के चक्करों में लोगों को प्लीज ना जाएं। आपका बट फेवरेट कौन है इस शो पे? वासिफ सर। चलो फिर आए भी थे पहली बार आना। जबकि मैं Since so long I have seen his drama like डोली की आएगी बारात, तो तब से यार मुझे बहुत अच्छी आपकी अच्छी कॉमेडी। मैं कहने लगा था कि आज तो आप मैचिंग भी कर रही हैं किसी के साथ, लेकिन अब मैं क्या कहूँ। लेकिन मैचिंग आज जिनके लिए मैंने की है मैं बता नहीं सकता। अच्छा तो वैसे निम्रा काफी अरसे बाद आपकी मुलाकात हो रही है इनसे? बस 5 साल के बाद। 5 साल बाद? ओए होए, कहाँ थी आप 5 साल? सीधे उधर भटक रहे थे बस। ओए होए, रोलर कोस्टर राइड थी। रोलर कोस्टर राइड थी। एंड वाज इट वर्थ इट? नो व्हाई नॉट? आई मीन हाँ, मतलब रोलर कोस्टर में मिक्स एंड मैच होता है ना, वो तो मतलब देखिए नेचुरल लाइफ का हिस्सा है, वो मिस एंड मैच तो होना है। मतलब हाँ आई कैन से कि वो वर्थ इट था, क्योंकि आप सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस से। वही वाली बात ना कि आप अपने डैमेज से सीखते हो ना कि उम्र से। तो मैंने सीखा ना, तो वही देखे तो वर्थ इट तो हुआ ना। क्या देखें बाय प्रोडक्ट जो उसका एंड प्रोडक्ट रादर कहें उन 5 सालों का, वो ये है कि यू आर हैप्पी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं मैडम, आपकी कभी पहले मुलाकात हुई इनसे? नहीं पहले दोनों की पहली बार हमने ही मुलाकात कराई? जी आपने कराई। वाह वाह वाह। हम सानू दो 500 रुपया दो भाई। मुलाकात जब करते हैं ये रस्म होती है। बात सुनो, अपना तुम करो 500, मेरा तो 1000 बनता है। क्या बात, मेरा भी तुम साथ में अपना रेट खराब कर रहे हो। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि साइमा आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? मुझे एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। मैं अपने शीशे में देख के बहुत बातें करती थी अपने आप से। इवन स्टिल आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट, राइट। आई यूज्ड टू वर्क विद मोमना भाभी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्यारी हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम ना, लेकिन एज एन एक्टर। तो लाइक नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं या नहीं, मतलब इस तरह से चला था ऑन एंड ऑफ ना। तो अभी उन्होंने नेटफ्लिक्स आई थिंक डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सीन है, चलो उतना तुम कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा टॉकी है, तो कहने लगी जो भी है मैं बता रही हूँ ना तुम कर लो। लाइक अच्छा चलो ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्टेड एंड इट वेंट वेरी वेल। सो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। यानी कि बचपन से आपको शौक था और आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करती थी। जी निम्रा आप भी ऐसा करती थी बचपन में? मुझे तो एक्टर ही नहीं बनना था। एक्टर ही नहीं बनना था? नहीं, मुझे तो अम्मी अब्बू ने फोर्सफुली कहा कि जाओ एक्टिंग करो एक्टिंग करो। मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था वासे। मतलब मैंने लाइफ का पहला ड्रामा किया था, वो भी पहला सीन, और जावेद शेख साहब मेरे सामने थे सर, और
वो मेरे फादर बने हुए थे। मुझे ना इंटेंस सीन ला दिया कि ना बाप और बेटी का बॉन्ड। मैं और मेरे अब्बू बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। मतलब अब्बू क्या है, मतलब वो है, इस तरह हम लोग फन करते हैं। और उनके साथ बाबा बाबा वो लाडियो वाली बेटी, एक ही बेटी। तो ऑलमोस्ट 55 टेक्स दिए थे एक सीन के। 55 टेक्स? यस। और जावेद शेख साहब ना 20 भी कहते हैं, जब ये कर ले तो बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा। और मैं और डीमोटिवेट हो गई। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैंने नहीं करनी। फिर जो डायरेक्टर ने मोहसिन तलत ने बैठ के समझाया, निम्रा इट्स ओके, कर लोगी, ट्रस्ट मी कर लोगी। फिर मैंने करते करते मैं होता मैं आपको रोने ना देता, आपका सीन मैं खुद कर लेता। तो यही नहीं करना था क्योंकि लड़की का रोल था। मैं कर लेना था पापा, मैंने फलूदा खाना है, मुझे नहीं पता पापा। इस मुंह पे फलूदा ही बनता है वैसे। अच्छा, तो आपने कभी शीशे के सामने नहीं खड़े होके बचपन में ऐसा किया? आपने कभी? मैंने शीशे में मैं देखा, शीशे ने मेरे रास्ता देता, निकलो पाए ना। लेकिन एक्टिंग शौक है मुझे, इंशाल्लाह करूंगा। वो तो आपका तो खैर शौक और है, मगर नहीं। अच्छा, तो ये एक बचपन का शौक था जो क्या पूरा हो गया? जी जी यू डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एज वेल? जी 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 अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड। You started. What's more difficult, acting or modeling? I think acting. Acting is more difficult. Yes, it's very difficult. It's very difficult. Yeah. मगर ये वैसे आप तो खैर अब मॉडलिंग, डेकेड हो गया इस हाँ साल। वही ना, ज्यादा हो गया और वो आप इतना कर लेती है आसानी से। मुझे वैसे एक, आप दोनों खवातीन हैं, आप बता सकती हैं बेहतर, बोथ द गेस्ट्स आर देयर टू आंसर दिस। ये आप लोग इतनी आसानी से पोज कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे भी बहुत सी खवातीन बैठी हुई हैं कि आप कहीं भी होती हैं तो आप वो सेल्फी के लिए मुख्तलिफ मुंह बना रही होती हैं। आप इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखती कि आसपास में क्या हो रहा है, दाएं बाएं कोई बैठा हुआ है, बड़ा छोटा। रेफरेंस देंगे थोड़ा सा, कैसे मुंह बना रही वो होती कोई भी जो पाउट जैसे होते हैं ये। उनके, हाँ ये देखें, ये वाले। ये कैसे कॉन्फिडेंस आप लोगों में आता है? I would say it's natural, you know. मुझे बताएं, आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और आप एक कैमरा लेके पीछे दुनिया में जो मर्जी चीख रहे हैं, फ्लाइट मिस हो रही है, लोग ये वो, और आप लगे हुए करने। हमें स्कूलिंग, मतलब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सिखा देती है। मतलब मैं कभी भी अकेले मॉल नहीं जा सकती थी शॉपिंग करने, लेकिन हम सीन में रोडों से भागते हुए जा रहे होते, सीन करते हुए, रिक्शे आ रहे गुजर रहे, हम रोक रहे हैं, तो इतने लोगों को हम लोग को मुंह दिखाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, हमें नहीं देखना होता कि राइट लेफ्ट क्या, हमें बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है कि इतना फोकस आ जाता है उस सेल्फी के अंदर। नहीं, उसी से सीखा ना। नहीं मगर पहले चले, ड्रामे आप से लोग सीख इतनी लिया। एक्टिंग की, मगर आम लोगों में आई हैव सीन के गर्ल्स आर डूइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली, जो एक्टिंग नहीं भी करती। अब तो बहुत ही And टैलेंट आ मुझे गया। लगता है Gen Z वर्ल्ड आजकल का हाँ, जो हाँ, है, तो वो Gen बहुत Zs ज्यादा तो- कॉन्फिडेंट है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चीज के बारे में बहुत फोकस जी, है जी, कि जी। हमारी सेल्फी सही आनी चाहिए, और Selfie उसमें हम सही आनी चाहिए। सही भी नहीं, दुनिया से शट डाउन करके बाकी और अपने मगर वो दुनिया उस बड़ा moment कमाल, में। मुझे एक टैलेंट लगता है कि आपके आसपास कोई भी हो, मतलब और घर वाले बैठे हुए हैं और आप आगे से यूं 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 भी कर लेते हैं। अब हाँ ये सॉरी, ये देखिए, ये अब ये कैसे किया आपने? अच्छा ये सेम टू यू, सेम टू ये देखिए, बड़े ये आपको चाहिए, आप ऐसे कोई 2-3 पोस्टर सीखें तो सही। हाँ ये देखिए क्या ये है? अच्छा बात सुनो, वहाँ से आपको क्या दिखाया ना, ये कुछ इस तरह है, ये तरला नहीं करना, मुझे आदत पड़ी हुई, मतलब ये बड़ा ये आई डोंट नो, मेरे से कभी भी सही नहीं हो पाता। वो यूं नहीं था, ये था। ये हाँ, अच्छा, ये बस यूं कर देना है, ये देखें। उसी दिल भी बॉक्सर वांगू बनाया। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, निम्रा, आपने इतने ड्रामास किए हैं, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहें लेकिन अभी तक आपको ऑफर ना हुआ हो? गोल्ड डिगर बन गई मैं, हिजाबी लड़की बन गई, साइकोटिक लड़की बन गई। मतलब मैं मैं बनी हूँ। हाँ ठीक है, और इनोसेंट बन गई, इनोसेंट बन गई, स्ट्रगलिंग बन गई, हाँ सब तकरीबन। सभी कर लिया। आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मुझे ये बताएं ना। सिर्फ हम आपको देखना चाहते हैं। आप तो मुझे देखें ना, आप लोग बताएं ना। डबल साइड रोल, जो इनोसेंट भी और क्लेवर भी होती है। डबल रोल मेरे ख्याल से। मीसनी दे, अच्छा ओके, नॉट, मैंने शायद समझा कि आप डबल रोल कह रही हैं, देखना चाहती हैं, दो बहनें हो। लेकिन साइमा ये बताएं, जैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं? जी जी, नादिया अफगान जी, शी इज माय मेंटोर एंड आई ओके, रियली लव हर। नादिया अफगान आपकी, वाह वाह वाह, अच्छा। और उसके अलावा कोई मर्दाना क्वालिटी में? आई वुड से दानिश तैमूर। दानिश तैमूर और नादिया। और कोई विश लिस्ट है आपके एक्टर्स की? आई एम श्योर नादिया के साथ काम कर चुकी हैं। जी जी, मैं उनके साथ ऑन स्क्रीन नहीं किया, बट ऑफ स्क्रीन बहुत किया है, एंड आई रियली लाइक। वो बर्तन मशीन ला ली। यार ऑफ स्क्रीन का मतलब ये नहीं होता, बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा होता है ये। अच्छा,
और दानिश तैमूर के साथ हैव यू गॉट टू वर्क? No, no, I work with him, but not as an actor. Yes. ओके, सो अगर आपको कहा जाए कि जी आपको बताएं 3 एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं ऑन स्क्रीन। I would say Nadia Afghan, नादिया अफगान, दानिश तैमूर, हानिया आमिर। ओए ये तो स्टोरी सोचनी पड़ेगी हमें कि इसमें नादिया भी हो, दानिश तैमूर भी हो, हानिया भी हो और आप भी ऑफ कोर्स होंगी बीच में। ठीक है, वैसे आपकी कोई विश लिस्ट में रह गए लोग? अब तो मेरे ख्याल से आप आधी इंडस्ट्री से काम कर चुकी हैं। आपके साथ नहीं किया? देखें ये कर रही है ना। आज फिर कामयाब भी तो आप ही है ना। लेकिन निम्रा जी मैं नाराज हूँ आपसे बस। क्यों? आपने अपनी मंगनी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, बड़ा दुख हुआ है। नहीं की। यही पता करना था। और ये क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं करती आप? कब से हैं इस शो पे? मैं तो तकरीबन कोई 10 साल तो 10 साल हो गए। मैं 10 साल से वेट कर रही हूँ। अल्लाह दी कसम मेरे वालों तो जवाब है भाई जाना तो नहीं ये तो चलो मजाक की बातें होगी। वैसे क्यों आप सीरियसली पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ सीरियस, ये पर्सनल है। चले वो ना बताएं, ये बता दें कैसे जिंदगी में इंसान होना चाहिए जो आपको पसंद है? इंसान होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से जो पूछना चाह रहे हैं वो कि क्या क्वालिटीज हो, दिखने में कैसा लगता हो। आई विल मेक इट इजियर फॉर हिम कि वो उस तरह के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो सब इनसे ऊपर ही निकलेगा। like that. Okay. मुझे हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हाइट फोबिया है। हाइट फोबिया मगर जनरली कितनी हाइट होनी चाहिए? तकरीबन 6 होनी चाहिए। क्या ये ताड़ा भरा? नहीं कुछ शुरू के मैनेज करेंगे हम करना है तो। अच्छा और बताइए लुक्स वाइज? मुझे हमेशा से वैसे शौक था कि कलर्ड आइज हो। कलर्ड आइज हो लेंस, अब ये तो कम से कम आसानी साइंस ने कर दी है कि मैं 3-4 कलर के लेंस ले लूंगा। अच्छा नहीं ना, मतलब ओरिजिनल आइज हो। आपको ओरिजिनल ही लगेंगे? अच्छा और बताएं। जो हम कर सकेंगे। जो हमारे बजट में मैनेज हो सकता है हम करेंगे। आप बताएं। और मस्कुलर होना चाहिए थोड़ा। मस्कुलर होना चाहिए। मैं मस्कुलर नहीं, मैं मस्करा हूँ। मस्कुलर यानी कि जिम शिम जाता हो। वो भी इंशाल्लाह आज आपने बोल दिया है, आज ही जिम जाऊंगा। और बाल थोड़े से ना मतलब बाउंसी लाइक यू नो वॉल्यूमाइज्ड हो थोड़े से बाल। 12-13 लाख के इन्ने की हो रहे हैं ये मेरे को। ड्रेसिंग के बारे में हाँ, क्या कहना चाहती हैं? मतलब ब्राइटर कलर्स पहने और पिंक रंग की साड़ी। हाँ पिंक कलर, ऑरेंज कलर। मगर एक चीज देखें जो कि मुझे लगता है कि उनको बड़ी पसंद आ सकती है, वो है ड्राइविंग का। निम्रा को बड़ा शौक है। ओ गाड़ियां उनको बहुत पसंद है। तो गाड़ी कौन सी पसंद है वैसे आपको? जीप्स पसंद है। ओए होए जीप्स, ओए होए लो जी एक चीज तो मिली ना। कसम है कि अपनी जीप अजय देवगन की तरह तोड़ता बंदर लग रहा। दीवार तोड़ दो स्टूडियो की आज जीप से। अपनी जीप तो हमें निकल आई। और दूसरी हाँ आपकी सोच हो अभी तक लिस्ट में से जीप निकली है। जीप निकली है जी। एक तो जीप होगी और दूसरी मुझे लगता है कि जो कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, है ना? और तुम किधर किधर गए? जरा बेल्जियम गया था, डेनमार्क गया था, पेरिस गया था, स्पेन गए थे, बार्सिलोना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू नेम इट। इकोनॉमी, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास? मैं जी छाते पे आके जाना। नहीं आपकी सोच है ऑल बिजनेस। मेरी शक्ल से लगता नहीं। लेकिन मैं आपको खूबसूरत लड़का बन के दिखाऊंगा अब नेक्स्ट जब भी आएंगे। और वो भी खूबसूरत। हाँ जी के साथ, वॉल्यूम के साथ। तो बालों में वॉल्यूम बहुत जरूरी है। वॉल्यूम में स्पीकर लगा लेना, तो टेंशन क्या है? What is wrong? انت ما في شوف هذا شوف हैं क्या? कहना देखो जरा मेरा की हाल हो गया। لماذا تفعل ما لا يعمل؟ सही गल है। What is wrong? क्या कहते ने तेरा काम तेनों नहीं आंदा क्यों करना है? क्या ऐसा काम था? يا चौधरी لقد جعلت كل ملابس ضيقة। कहते ने मेरे सारे कपड़े जड़े ने वो श्लिंग करते, छोटे करते, तंग करते। अच्छा वहाँ हाउ कम? वो ड्राई क्लीनर की दुकानें बंद थी, मैंने खुद धोए सर। धो के मैंने इस्त्री की है, वो पता नहीं कैसे श्लिंग हो गए। श्रिंक हो गए हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो شوف كذا أنا على طول أسقط زي كذا। कहना मैं सारा दिन इंज ही रहना, मैं सांस भी नहीं ले सकता। أيوة ما في مشكلة يا चौधरी, كل شيء كويس बस واحد मुश्किल। वो क्या? बाकी तो सारे मामला सही चल रहे ने, लेकिन एक मुश्किल होंदी है तंग कपड़ियां दी वजह तो। What? बहुती रोटी नहीं खादी जाती। Good thing that you don't get to eat so much. أيوة You need to lose some weight. मालिश। कहते ने अगर तुसी नाराज ना हो तो थोड़ी मालिश कर दें। अच्छा माफी कहता माफी। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। انت معلوم؟ أيوة كيف أنا ما في معلوم يا حبيبي؟ أيوة أول تعرف। मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। अरे अपना नहीं उनका तारुफ कराओ। इन्होंने नाम शेख वजन बिन जरा यूएई तो है। أيوة أنا رئيس الكبير والمضيف من ميدل إيست. هذا برج الخليفة عبارة النفسي في جبل الذهبي كل شيء هكذا कहते ने साढ़े कारोबार है ना यूएई दे विच बुर्ज खलीफा। माशा बुर्ज खलीफा भी। أيوة هو معلوم عالمي।
लेकिन आहिस्ता तुसी पुट्ठा साह लेना मैं थोड़े मुंह ही टुर जाना निम्रा जी सुपरस्टार इन पाकिस्तान ايوه انا اشوف صور हाँ कहते मैं देखा है तन السلام عليكم ओह ايوه सलमा खोखार ايوه معلوم دعوة الطعام दावत तो खाने दी दावत जी فين انت اي مكان انت كلم كله دبي حكي मतलब पूरी दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ايوه वैसे आपको बुर्ज बता दें, खलीफा आपकी कोई है विश लिस्ट दुबई के अंदर कहीं पे डिनर की? नहीं ऐसा नहीं, घर का खाना। अच्छा जी ليش कह रही कहीं भी اول دعوة الطعام بعد الشوبينج سوي ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ हाँ शॉपिंग तो समझ आया अच्छा और शॉपिंग कहाँ पे? انت كلم ارماني قوشي ورشاشي اي شيء كلم हाँ सब समझ आ गया हाँ समझ गए ने هو معلوم براند हाँ ब्रांड ਦੀ ايوه ਮੈਸੇਜ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਰਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ क्यों नहीं ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਲਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ايش هذا ما هذا كده ما वेलकम बैक टू गपशप। हम ऑडियंस का सवाल लेंगे जी। मेरा नाम सामिया सजाद है। मेरा सवाल आपसे है, एक्ट्रेस को तो हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, क्या आपने कभी अपने स्टारडम को यूज़ करके इस्तेमाल करके क्या कभी कोई काम करवाया है? मैं झूठ क्यों बोलूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ करना पड़ता है। इतनी मेहनत करके हमें 10 साल दिए इस इंडस्ट्री को, और जब मौका दिया जाता है तो फिर क्यों ना यूटिलाइज करें उस मौके को। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन बड़े लवी डवी तरीके से, ऐसे नहीं कि डू दिस डू दैट, ऐसे नहीं। यानी कौन सी जगह पे मोस्टली? अगर छोटी सी मिसाल दूँ तो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कुछ भी अगर मुझे खाना या कुछ, मैं बड़ी छोटी सी बेसिक सी मिसाल दे रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं सबके नंबर ले आती हूँ और पूरा ख़ानदान मैं कहाँ मिली, किस टाइम पे मिली, सब कुछ लिखती हूँ उसके आगे, और फिर मैं उनको कॉल करके कहती हूँ कि वो चाहिए, ये चाहिए। रात के 3 भी बज रहे हो, 4 भी बज रहे हो, लाइक दे ऑलवेज देयर फॉर मी। तो मैं कहती हूँ मुझे किसी दोस्त की या किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं, मेरी सारी फैमिली है, तो मुझे बड़ा प्यार मिलता है इस तरह। तो या मतलब अभी मुझे कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, लेकिन फ़ायदा उठाती हूँ मैं पूरा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश नवाज़ है। मेरा सवाल मैम साइमा से है, आपकी आइडियल वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है और क्यों? मेरी आइडियल तो आई थिंक लंदन, आई वुड से। और नून लीग में क्यों? इसलिए कि जानने वाले हैं वहाँ पे, तो इसलिए जानने वाले हैं इसलिए लंदन पसंद है उनको। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजाब फातिमा है और मेरा क्वेश्चन मिस निम्रा से है कि आपने एक फ़िल्म की थी ब्लाइंड लव नाम से, तो क्या आपको रियल लाइफ में ब्लाइंड लव हुआ है? आगे तो नहीं हुआ, आज हो जाएगा। जवाब मिल गया आपको। ब्लाइंड लव नहीं, कभी नहीं। ये नहीं हाँ हो- धोखा बाद में खा लूँ वो अलग बात है, लेकिन ब्लाइंड लव नहीं किया कभी भी। वो नहीं किया। निम्रा, आपने एक इंटरव्यू में अपने पुराने जो ज़िंदगी में एक फेज़ था जब आपकी शादी हुई भी थी, उसके बारे में आपने कहा कि एक स्टोरी की दोनों साइड्स होती हैं, और सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी हैप्पी पिक्चर्स लगाई, लेकिन आपने वो नहीं शेयर किया जो कि एक्चुअली जिसके थ्रू आप गुजर रही थी। तो आपको लगता है कि एज ए सोसाइटी हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वी हैव टू शेयर हैप्पी पिक्चर्स? या मुझे एक बात बताओ, आप लोग जितने सारे यहाँ पर लोग बैठे हो, आप लोग की ज़िंदगी में टेंशन्स नहीं है? सबकी ज़िंदगी में है ना, सब अपनी अपनी एक बैटल से लड़ रहे हैं। क्या आप लोग दिल करेगा कि रात के 11 बजे 12 बजे आप लोग इंस्टाग्राम खोलें और वैसे ही आप लोग एक ट्रॉमेटाइज ज़िंदगी, अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई भी दुख हो, हंसते खेलते रहें आप लोग हमेशा, लेकिन आप लोग का दिल नहीं करेगा कि आप लोग जब सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो आपको दूसरों की भी ऐसी ही चीज़ें दिखें, आप लोग हैपनिंग कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी से या लोगों से ना हम एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। आप अच्छा लगाओगे आपको अच्छा तो सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा तकलीफ में लगाओगे तो आपको जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और मेरा मानना ये है कि मैंने अपने इस टाइम ड्यूरेशन से यही सीखा है, उनका पर्सपेक्टिव मेरी रियलिटी नहीं है। तो मैं अपने कमेंट्स भी नहीं खोलती इंस्टाग्राम के, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे लगता है कि मैंने आज जो पहना है ये मेरी मर्जी का, ये मेरा दिल कर रहा है, मैं क्या सोच के पहन रही हूँ मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। वो अपनी सोच लिख देगा वहाँ पे 1 सेकंड में, और आप लोग को लगता है कि हम लोग को अफेक्ट नहीं होता, हम लोग को बहुत अफेक्ट होता है। मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती है कोई गलत कमेंट में रात को कमेंट्स पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं एक बार फुल तैयार हो गए ऐनक ला के फोटो फेसबुक ते लाई है तो पहला कमेंट्स आया तेरा है बंदा। मेरा एक सवाल इस पे ये है कि अगर इफ फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी इंटरनली, व्हाई डू यू वांट टू प्रोजेक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ? वाली बात है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और मगर तो क्यों? स्पेशली अगर परमानेंट किस्म का आपका दुख चल रहा है तो आप क्यों बताएं लोगों को कि जी मैं बहुत खुश हूँ? व्हाई शो देम अनदर पिक्चर? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन।
It's a positive distraction. No, but is it a good distraction for them or for you? For you as well. तब आप डिनाइल्स में थोड़े फॉर द टाइम बिंग होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हील करके आगे बढ़ जाते हो। बहुत अच्छी बात कर रही हैं ये, बहुत आप भी ये समझती, मगर आपको लगता है कहीं पे प्रेशर भी है एक सोशल मीडिया का कि एक ट्रेंड बन गया हुआ है बहुत सी चीजों का कि आपको ऐसी तस्वीर लगानी है, ऐसा ही आपको दिखाना है, ऐसा पोस्ट करना है, तो डू यू थिंक कि ये भी एक वेटेज है कि आपने हैप्पी दिखना है जी जी और हैप्पी एक्ट करना है? वैसे यही बात है ना कि माशाल्लाह हानिया इज डूइंग रियली गुड। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो सब कुछ रॉ रखती है, सब कुछ नेचुरल रखती है, तो लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं भी जब उसकी रील्स देखती हूँ तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है नेचुरली। ठीक है, अब मैं कुछ भी ऐसा लगाऊंगी कि जैसा अभी एक हादसा हुआ था अगस्त में मेरे साथ, उस पर भी मुझे लोगों की इतनी क्रेजी नेगेटिव जजमेंट्स मिली कि मैं इतना हैरान हो गई कि वो सिचुएशन मेरे साथ गुजरी राधा मुझसे पूछने के, लेकिन अम्मी ने कहा कि फोकस किस पे है तुम्हारा, किन चीज़ों पे, तुमने किस मकसद से निमरा तुमने रील लगाई थी? मैंने कहा अम्मी क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों की आवाज़ बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी लड़कियों की से तस्वीरें रह जाती हैं और रेस्ट इन पीस लिख दिया जाता है। मैंने कहा मैं उन चीज़ों से सबको दूर रखना चाहती हूँ, मैं अगर किसी का ज़रिया बन रही हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो अम्मी ने कहा तुम्हें DMs आ रहे हैं ना, तुम उनको हेल्प करो, मेंटली नहीं तो फाइनेंशियली नहीं तो स्पिरिचुअली, लाइक मोरली, हर तरह से उनको ट्राई करो हेल्प करने की। तो मुझे वहाँ से इतने DMs आए थे इतनी लड़कियों के। हमारी लड़कियाँ हज़ारों चीज़ों को बोल नहीं पाती हैं, अपनी चीज़ों को, ये बच्चियाँ बैठी हैं, अल्लाह में इनको हर बुरी नज़र से हिफाजत करें इनकी। मतलब सोसाइटी का डर कि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्ते नहीं आएंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, लड़के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कल, बहुत प्रेशर इन बच्चियों को, लड़कियों को, ये कुछ नहीं बोल सकती, इनके साथ रॉन्ग टच राइट टच क्या है, इनको इनके माँ बाप ये खुल के बात बता भी पाते हैं कि नहीं बता पाते। तो मुझे सिर्फ यही कहना था उस सोशल मीडिया में आके कि डोंट फोकस ऑन मी, फोकस ऑन द क्राइम। मुझ पे फोकस ना करें, क्राइम पे फोकस करें। ये नहीं होना चाहिए। हर लड़की को उतना ही हक होना चाहिए निकल के जाने जिस तरह मर्द घूमते हैं सड़कों पे। ये सोच रखने के लिए हमें अपने मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए? हमें मुल्क में रहते हुए सब कुछ अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए आपको चीज़ें पूरी करनी चाहिए। तो मुझे बस वो करना था, लेकिन उस पर भी अगर अपनी नेगेटिविटी मुझे मिली, वो भी मेरे लिए बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कि मैंने किया क्या है। मैंने अपना दुख सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में आके शेयर किया। सब कह रहे हैं कि ये तो फेमस होने के लिए कर रही है, ये फेमस होने के लिए कर रही है। अरे मुझे क्या फेमस होना है? तो मुझे ना इसलिए लगता है कि सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा मैदान मिल गया खुलेआम कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। हर किसी को हक है वहाँ पर कुछ भी कहने का। सोचते नहीं है अगले वाले को क्या फील हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सबको भी ये समझाऊंगी कि आजकल कोई भी नहीं है आपका ज़िंदगी में। आपको अपना गम सबसे बड़ा लगता है, दूसरे का गम ओके ओके लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ना सिंपैथीज़ गेन करें किसी से, ना पिटी फील कराएं ख़ुद को कि आप बहुत पिटी हैं और आपके साथ बहुत कुछ ज़िंदगी में हो गया। नहीं, किसी के लिए वक्त नहीं है। तो बस आगे बढ़ना है आपने हर चीज़ में। और मैं बहुत अपनी सिचुएशन से निकल के ओवरकम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में मुझे उस चीज़ की ताकत भी देते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूँ। आई एम हियर, लाइक यू नो। प्रेसिडेंट साहब, आसफ अली जरदारी साहब, हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड आई नो, कॉल आई मैंने उन्होंने दी। अच्छा, मैंने कहते ना यार कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं लालची ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। हाँ, मैं क्या सर कोई ऐसी अट्रैक्शन ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ। बिल्कुल, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਘੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ कहना ना ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਟ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। उतनी छातों मारी है छाल। ठीक है, ऐंगे पी। वो जिसले मैं चनाब भी क्रॉस कर गया, जेल भी क्रॉस कर गया, जरदारी साहब की कॉल आ गई के मैंने कहते ने किथे? वो मैं क्या सर नेड़े ही हैगा। मैं क्या सर तुसी किथे? कहते ने प्रेसिडेंट सी। ओके, उतले पोर्शन जहां पर 360 डिग्री शीशा लगा हुआ है। फिर मैंने लग गया प्रेसिडेंट सी। वो एडा बड़ा कमरा ते जरदारी साहब कल्ले।
ओए होए होए। अकेले बैठे हुए सिर्फ मेरा इंतजार फरमा रहे। वाह वाह वाह। गया मैं क्या सर हुक्म करो, कहते ने बस हल्की जी गपशप। हाँ मैं क्या सर गपशप, कहते ने सारी दुनिया खामोश पई है ते मैं कल आएगा ते कोई लतीफा सुना। ठीक है। मैं क्या सर आज मेरे नाल होया लतीफा, मेरी वाइफ कहती है क्या बनाऊं आपके लिए। हाँ। मैं क्या चिकन चाउमीन बनाओ। ओ कहती है पहले तुम इसके स्पेलिंग सुनाओ। मैं क्या फिर तुम ऐसा करो दाल ही बनाओ। मैं क्या मेरा लतीफा होया, हसे ने बड़ी जोर दी ते खुश सन ते मैं क्या पूछा, मेरे ज़हन च एक सवाल सी बड़े अरसे दा ज़रदारी साहब के लिए। मैं क्या सर जी तुसी हमेशा प्रेसिडेंट ही बनदे हो, यानी सदर पाकिस्तान। हाँ। प्राइम मिनिस्टर नहीं तुसी बनदे। हाँ। इस गल ते मैंने 12-15 सेकंड खामोशी नाल वेखिया ने। ओए होए। मैंने कहंदे ने दाल दे स्पेलिंग आउंदे नहीं। हाँ। मैं क्या सर DAAL। आहा। ते कहंदे डी तो की याद आउंदा ही। हाँ। मैं क्या डी तो डिटरमिनेशन। आहा। मैं क्या डेलीकेसी। आहा। डायलॉग। ओए होए। मैं क्या ओदे तुसी मास्टर हो। हाँ। ते कहंदे ने डी नाल तेनू डेमोक्रेसी नहीं याद आउंदी। हाय। मैं क्या सर उसी का तो आजकल रिवेंज चल रहा है। कुर्सी घुमा के यहीं करके तो मैंने वेख्या ने। मैंने कहते ने यार बड़ी गल कीती हो। हाँ। कहते ने सामने की नजर आ रहा है। हाँ। मैं क्या डी चौक। हाँ। कहते ने डी चौक के बारे की जानना है। हाँ। मैं क्या सर डी चौक फिर तुहाडे तो बात कौन जानदा है। हाँ। कहते ने पुत्र प्रेसिडेंसी दे विच बैठा हुन्ना। हाँ। ते ऐ करके मैं डी चौक वेख रहा हुन्ना, कौन आ रहा है। हाँ। कौन जा रहा है। हाँ। किस तरह आ रहा है ते किस तरह जा रहा है। हाँ। कोई इनू क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ। तेरा बिरा तेरा दोस्त ही वो वाहिद बंदा है जरा डी चौक क्रॉस करके ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਦਾ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ। किस दिन मेरा ब्याह होएगा। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ओ अच्छा। हाँ जी की नाम दसिया ने। निमरा खान। निमरा खान साहब माशाल्लाह ते खैर लेकिन सर जो भी है निमरा जी एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेखिया। अच्छा। और किस गल दा। ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ कैसी सुपरस्टार मैडम सामने बैठे ने। स्टार से ज़्यादा फाउंडेशन कौन सी यूज़ करते हैं? मैंने नहीं कभी मेकअप लगाया। दिस इज अ रियल पर्सनैलिटी। ओ माय गॉड। क्या हुआ? मेरे फेवरेट मॉडल है ना। अच्छा। माय गुडनेस। अच्छा। यार ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। यस बिल्कुल। ਬਾਜੀਆਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल खैर से ਬਾਜੀ ही। ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਾਲਾ ਕੇ ਪੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਬਾਜੀ। आपको उनसे खुद पूछना पड़ेगा। Okay, no problem. Ma'am, can I have one selfie with you? Because now I am on the social media. माशाल्लाह यार मैडम तो मेरे तो ही सोने ने। जाहिर बात है। नहीं शुरू तो ही एडे सोने ने। मैम कैन आई हैव ए सेल्फी विद यू। माशाल्लाह 2 पोस्ट आज मेरी लगणगियां तूफान मच जाएगा। अच्छा। हाँ 2 पोस्टर मैं कभी लाइया नहीं ना कट्ठियां। हाँ। मैं एक अद्धी पोस्ट लाना वीकली। अच्छा। ਉਹਦੇ ਤੇ 3-4-5 ਫਲਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्या दाल? हाँ जी खाना दसो की खाना। दाल। दाल। हेलो दाल रेडी है। सैलड ना लवोगे हैं? सैलड यार बना। हाँ अपना लाल मूलियां वाला सैलड, सफेद मूलियां वाला सैलड नाल नींबू होवे। नींबू नींबू नहीं है, ऑर्डर कैंसल। वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा है और मेरा क्वेश्चन मैम साइमा से है कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इंस्पायर किया मॉडलिंग के अलावा? मेरी वालदा ने किया है मुझे बहुत ज़्यादा। लाइक आप करियर वाइज बोल रही हैं या वैसे बोल रही हैं ज़िंदगी में, जैसे आप किसी को देख के सीखते हो और आप आगे बढ़ते? मैं पूछ रही हूँ लाइफ में आई वुड से बहुत सी चीज़ों ने। एक बता दें ताकि मैं लिख लूँ। नहीं बहुत सी चीज़ें। देयर इज़ नॉट वन सिंगल थिंग आई वुड से। देयर इज नॉट वन सिंगल थिंग। और वैसे वालदा उन्होंने कहा। हाँ वैसे वालदा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल शब्बीर है। मेरा क्वेश्चन निमरा मैम से है कि जब आप लाइफ में डाउन फील करती हैं तो सबसे पहले हेल्प या सपोर्ट के लिए किसको याद करती हैं? 1122।
वो वाली हेल्प नहीं है निम्रा प्लीज। अम्मी 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 सिर्फ अम्मी। अम्मी यूनिवर्सल दिल एक वो से है, आवाज ही अम्मी निकलती है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा अनवर है। मेरा सवाल मिस निम्रा से है कि आपने अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामास किए हैं और इन सब ड्रामास में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा है? बताया ना मैंने, उम्मे आयशा। उम्मे आयशा मेरे लिए डिफरेंट था जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब जावेद है। मेरा क्वेश्चन मिस निम्रा से है कि आपने रिकॉर्ड टाइम में इतना वेट लॉस किया, आप क्या डाइट रूटीन फॉलो करती थी? हर जगह लिखा था अंडे वाली डाइट। अंडे वाली डाइट। अच्छा, आप लोगों ने सबने ना गोल सेट करना है जब भी अगर किसी ने भी वेट लूज करना है। अगर गोल पहले ही सेट हुआ हो तो वो अंडे वाली डाइट है। सुबह 3 अंडे की सफेदी डन। सुबह 3 अंडे की सफेदी, ठीक है। आधे घंटे के गैप से एप्पल और आधे घंटे के गैप से ग्रीन टी, ठीक है। आधे और ये घंटे के सुबह बाद भी यही, दोपहर भी यही और शाम भी यही 8 बजे। अच्छा, ये रिपीट पे है तीनों बार हाँ, चीजें? ये मतलब 3 और कोई चीज नहीं। हाँ, कब तक करना है ये? 7 डेज 7 डेज की डाइट थी और आज तक कोई नहीं कर पाया 4 दिन से ज़्यादा। 3 दिन तक तो वो बड़ा कंसिस्टेंट रहता है, चौथे दिन वो गिव अप कर जाते हैं। और सुबह मैं निहार मुँह वो पीती थी लुकवार्म वाटर में हनी और चिया सीड्स और लेमन डाल के। अच्छा, तो ये किया आपने 7 दिन और इसके बाद क्या रिजल्ट निकला? 8 kg मेरा वेट लूज हुआ था 7 दिन में। 7 दिन में। लो जी, डन हो गया ये। मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलेंगी तो इंशाल्लाह मैं 70 कर लूंगा अपना। ये जो बच्चे को जो सर पे बाल है ना वो भी चले जाएंगे। अंडे मैं मगरमच्छ दे खाने ने में। देखिए, मगर आपको उन्होंने बता दिया कि आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है। बस होगा इंशाल्लाह। सिर्फ यही खाने से, सिर्फ यही खाना है आपने। चले, आपको पता चल गया कि ये डाइट हो सकती है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा ज़ारा है। मेरा सवाल मैम निम्रा से है, आपके मुताबिक आप बेहतर स्क्वाश प्लेयर हैं या एक्टर हैं? मैंने स्क्वाश को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं एथलेटिक ही थी और मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मैं एक्सीडेंट के बाद अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई स्क्वाश, तो फिर एक्टिंग ही मेरा करियर बन गया फिर। तो अब मुझे लगता है कि मैं एक्टर बहुत अच्छी हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर आसिम है। मेरा क्वेश्चन मिस निम्रा से है। हमने आपके सोशल मीडिया में वीडियोस देखी है सिंगिंग की, आपने सिंगिंग में करियर क्यों नहीं परस्यू किया? शुक्र, सवाल ही था, ख्वाहिश नहीं। किसी चीज़ ने मुझे डिमोटिवेट किया हुआ है ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता, मुझे मोटिवेशन चाहिए। सिंगिंग के बारे में या जनरली? सिंगिंग के बारे में। सिंगिंग के बारे में पता नहीं वो क्या एक किक चाहिए, लेकिन मैं गा नहीं पाती। बहुत कॉन्फिडेंस लैक करता है मेरा गाना गाते हुए। अम्मी अब्बू की ख्वाहिश, मैंने कहा आप लोग की ख्वाहिशें ही नहीं ख़त्म हो रही है एक ही औलाद से। पहले एक्टर बन जाओ, फिर सिंगर बन जाओ, पहले स्पोर्ट्समैन बन जाओ, लाइक कुछ भी, लेकिन सिंगिंग का कुछ है प्रॉब्लम। कोशिश बहुत करती हूँ कि वो मोटिवेशन मिले मुझे और वो कॉन्फिडेंस आए मेरे अंदर गाने के लिए, नहीं आ पाता। साइमा, आपका भी कोई ऐसा है पैशन या जो आप चाहती हो परस्यू करना? मुझे बहुत पसंद है गाना गाना, लेकिन मैं जैसे गाना शुरू करती हूँ तो मुझे रोना शुरू हो जाता है। कैसे, मतलब I don't know, somehow I start crying. नहीं, मगर क्या कोई गाने पे डिपेंड करता है? पता नहीं। I really want to know कि क्योंकि गाना कोई ऐसा हो तो I can understand. No, but ऐसे में पता नहीं खुद की गाना सुन के शायद आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब not emotional, पता नहीं somehow ये कुछ है। बस ठीक है, जो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ औरतां चो चाहत फतेह अली खान जे। No way। और उसके अलावा कोई और आप हॉबी परस्यू करती हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग। और जब कोई फ्री टाइम होता है फिर? घर पे सोना अच्छा लगता है। मैं एक टाइम में 18 घंटे भी सोई हूँ। 18 घंटे? अगर मैं नैप भी लूंगी तो 5 घंटे में सो जाऊंगी, तो इवन मेरी फैमिली को भी अब पता है कि अगर इसका नैप है तो मतलब 5 घंटे भूल जाओ। मगर नहीं, मुझे बताइए 18 घंटे के बाद आपको 3 दिन बाद नींद आती है? No, I can sleep any time। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे समझ आ गई, लेकिन इतना लंबा स्ट्रेच पे सोने के बाद होता है ना, इंसान का स्लीप साइकिल अब खत्म हो गया, पूरा हो चुका हुआ है, तो अब 3 दिन बाद नींद आएगी दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई इतनी देर ही सो सकती हैं? कोई आप कम 2 टाइम्स इसको लेस कर दो, 3 टाइम्स इवन लेस कर दो। अच्छा, इतना मैं सिर्फ 3 घंटे, लाइक मैक्स 4 घंटे। बहुत ज्यादा जब मैं खुश थी वो 8 घंटे सोने पे थी। वाह, आज बहुत ज्यादा सोई। और ये आप क्या विदाउट एनी मेडिकल हेल्प एनीथिंग? आप अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि सुबह हम 9 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इवन सैटरडे और संडे तो मैं बस फिर घर पे ही होती हूँ, सोती हूँ, फोन बंद। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਖੋਖਰ ਹੋਣਾ चाहिए। निम्रा और साइमा, हम आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप उनमें से जवाब चूज करेंगे और कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। वाओ, कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी, तो अब आप लोग डिसाइड कर लेंगे पहले कौन खेलेगा। निम्रा पहले। निम्रा, क्या आप एग्री करती हैं इससे या नहीं? चले कर देते हैं जी। तो निम्रा जी, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है,
क्या चाहेंगी कि उसमें आपके जो ऑपोजिट कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप उसमें एक्टिंग नहीं कर रही होंगी, सो इट्स योर ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म। ओके ओके, ठीक है। तो क्या चाहेंगे कि उसमें आपका हीरो कौन लगे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फिरोज खान और इमरान अब्बास। फहद मुस्तफ़ा होंगे। बहुत खुला एक्टर है, ऐसा लगता है कि तो उसको बहुत खुला मैदान मिल गया, वो खुल के एक्टिंग करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसकी ना कैरेक्टर में कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो उसको रोना है तो खुल के रोएगा, उसने डांटना है तो खुल के डांटेगा, तो लाइक फहद मुस्तफ़ा। ओके, फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। तो सेल्फी किसके साथ है? अहमद अली भट्ट के साथ सेल्फी। ठीक है। स्माइल किनको दे रही है? इमरान अशरफ। और फ्लोर किसका आ गया? ताबिश हाशमी का फ्लोर आ चुका हुआ। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ देंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आगा अली और अफान वहीद। अफान वहीद चांद पे रह गए हैं। ठीक है। ड्राइव कर रही हैं आप, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, ज़बरदस्त मौसम है, मोटरवे के ऊपर है आप, किसको लिफ्ट देना चाहेंगी? सामने कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली, सजल अली और हानिया आमिर। आई थिंक सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है अगर हानिया को रखूँ तो। सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है तो हानिया आमिर होंगी वो। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास। आई रिमेम्बर, वो ये हमेशा सवाल करते हैं। तो बताइए फिर किसको टाइटैनिक पे इस बार साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं, आखिर में डूबनी है ना टाइटैनिक, 10 साल से डूबी नहीं तो, और वैसे भी उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। सो यू नो, तो बताइए कौन होंगे वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अता तारड़। मौलाना जी के साथ जाएंगे, मौलाना फजल रहमान। ठीक है। मौलाना साहब ने सही बहुत। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास। दूसरी लाइफ जैकेट जो है वो आप इनमें से किनको देना चाहेंगी? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है एहसन खान, ओके, मिकाल जुल्फिकार, ओके, वहाज अली, ओके, इमरान इमरान अब्बास, ओके, और फवाद खान। आई थिंक वहाज अली ले गए हैं लाइफ जैकेट। ठीक है जी। साइमा आपकी बारी है। साइमा ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, अहद रज़ा मीर और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आई थिंक अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही हैं? हमजा अब्बासी। और फ्लोर आ चुका हुआ है? फवाद खान का फ्लोर आ गया हुआ है। Because I work with them, so I didn't work with Fawad Khan, so I don't know much, so I think. ओके, उन्होंने कहा कि फवाद खान से काम नहीं किया, इसलिए फवाद का फ्लोर आ चुका हुआ है। क्या बात है, क्या ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस है माहिरा खान और सबा कमर। सबा कमर को छोड़ के। सबा कमर हो गई वो। ठीक है। ये बता दीजिए, आप लंदन जा रही हैं, बिजनेस क्लास से बैठी हुई हैं, साथ वाली सीट खाली है, 7-8 घंटे का सफर है, क्या चाहेंगी कौन 7-8 घंटे के लिए आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा, HSY और नोमी अंसारी। I would say HSY. HSY। कोई खास वजह? बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान है HSY, इसलिए वो ले गए हैं। नोमी अंसारी और मोहसिन नवीद रांझा अभी नहीं लेके गए। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। और दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नादिया अफगन और मोमना दुरैत। Oh my God, it's very tricky one. नादिया अफगन जी। नादिया अफगन को दे दी है। ठीक है। निम्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी साइमा बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।